जो जंगलात है दैट्स एट स्टेक, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है दैट्स एट स्टेक, हमारी जो हेल्थ है दैट्स एट। कहना यही है कि जो यहाँ के यूथ हैं और यहाँ के वालेकुम ग्लोबल प्रेस ब्यूरो में आपका खैर मकदम है और मैं आपका मेज़बान मुरावत हुसैन। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे और इंशाल्लाह हमारी दुआ यही है। आज हम ज़िला पुलवामा के खरीव इलाके में आए हुए हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है और हम आपको ये भी बताते चले जो ये एरिया है ये तालीम के शोबे में सर फहरिस्त था डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, लेकिन इन फैक्ट्रियों की वजह से वो मुकाम भी खो दिया है। अगर लिटरेसी की बात की जाए, इनकी लिटरेसी रेट अब बहुत डाउन हो चुकी है। जब भी यहाँ से फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश हुई हैं तब से यहाँ के लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ बैरूनी इलाके के लोग मुलाजमत कर रहे हैं। और अगर देखा जाए एक्ट 2004 इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत यहाँ के लोगों को 88% इनको एडजस्ट करने हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। इनके साथ इनजस्टिस हो रही है और यहाँ के लोगों का इल्ज़ाम है कि जो इनका एसेट था वो भी इन्होंने खो दिया है और इस इलाके को जो मुनफरिद मुकाम हासिल था वो भी खो चुका है, जिसकी भरपाई करना अब नामुमकिन सा लग रहा है। और इन लोगों का कहना है कि जो इनके बागात थे वो भी खाकिस्तर हो चुके हैं और जो इनकी ज़मीन थी वो भी बंजर बन चुकी है। लेकिन अब इनको यही एक आरज़ू है कि इन फैक्ट्री में वो अपना काम करे, उनको एडजस्ट किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। और जो हाई अप्रोचेबल लोग हैं, जो पॉलिटिशियन कुछ इसमें हैं, वो इनको इन फैक्ट्री में एडजस्ट करते हैं और यहाँ के लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। और इस ज़मीन में हमने बात की है पीपल्स वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन रईस अहमद से, तो उन्होंने इस बारे में कुछ यूँ कहा है। मैं पीपल्स वेलफेयर ट्रस्ट खरीव का चेयरमैन रईस अहमद आपके सामने इस वक्त मुखातिब हूँ। आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ जो है आर्को सीमेंट्स इन्होंने एक गैर मकामी बाशिंदे को यहाँ पर जॉब दिया है जो बिल्कुल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। इंडस्ट्री पॉलिसी 2004 के तहत ये जो फैक्ट्री मालिकान हैं इनको लगभग 80 to 90% जो जॉब्स देने हैं वो लोकल्स को देने हैं। लेकिन हमने बार बार देखा है कि ये जो फैक्ट्री मालिकान है ये गैर मकामी बाशिंदों को यहाँ नौकरियाँ देते हैं, नौकरियाँ फराहम करते हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि जब हमारे 2000 एकड़ ज़मीन जो है ज़ाफ़रानी ज़मीन जो है वो इस वक्त स्टेक पे है, हमारे जंगलात जो है वो स्टेक पे है, हमारे जो यहाँ पर ज़ाफ़रानी खेत जो है वो स्टेक पे है, 40 करोड़ एनुअली नुकसान हम उठा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है वाइल्ड लाइफ जो है वो स्टेक पे है, ग्रीन फॉरेस्ट स्टेक पे है, दाची गांव स्टेक पे है, तारसर मारसर स्टेक पे है, इवन कोलाही ग्लेशियर स्टेक पे है। सबसे बड़ी बात जो है हमारी हेल्थ वो स्टेक पे है। इतना सब कुछ हमारा दाव पे लगा है और हमें जॉब नहीं दी जा रही है। हम गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से या फैक्ट्री मालिकान से एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि हमने इससे पहले भी आपको रिटन में, वर्बल में आप तक अपनी बात जो पहुँचाई है, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। हम एक बार फिर इस चैनल की वसासत से, ग्लोबल प्रेस ब्यूरो की वसासत से आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मुलाजमत है वो लोकल्स को मिलनी चाहिए। हमारा ये तो एक नेचुरल राइट है और साथ साथ में हमारी स्टेक बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा कोई और वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टेक में अपनी ज़मीन, अपने जंगलात, अपने जो पत्थर के खाने जो है, अपनी वाइल्ड लाइफ, ये चीज़ें रखी हैं। दिस इज़ आर्स एट स्टेक एंड एज सच वी एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट नो अगेंस्ट इट। हम एम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्ट करते हैं इन मालिकान से। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत अगर हम देखें अभी तक जो है ज़्यादातर जो फैक्ट्रियों के जो मालिकान हैं वो एंटी पीपल और एंटी यूथ पॉलिसीज़ अपनाए हुए हैं, जिसके तहत हमारी 2 जनरेशंस हैव बीन रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड और ये जो क्राइसिस है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त इन मुलाजमों के सामने ये बात आप सब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, इंतज़ामिया के सामने और जो मालिकान जो है फैक्ट्रियों के मालिकान उनके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जो कुछ भी किया है हमारे फेवर में एक बात भी नहीं आई है। हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही है, हमारे इस सेहत का, हमारे इस जो ज़ाफ़रानी खेत तबाह हुए हैं इसका अज़ाला नहीं हो रहा है। लेकिन कम से कम एक तरीका ये था कि यहाँ के जो लोकल यूथ है, पढ़े लिखे यूथ है, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको जॉब दिया जाए, उनकी बाज़ाबादकारी का सिलसिला जो है उसको जारी किया जाए। लेकिन बारहा एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाने के बावजूद, बारहा इनसे कॉन्टैक्ट के बावजूद, इन तक बात पहुँचाने के बावजूद, इनको खतूत लिखने के बावजूद इस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है आज हम एक बार फिर इन तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि आप ये जो एंटी यूथ और एंटी पब्लिक पीपल पॉलिसीज़ जो अपनाए हुए हैं इनसे बाज आइए, क्योंकि इससे हमारे जो जवान हैं, एजुकेटेड यूथ जो है, क्वालिफाइड यूथ जो है, मेरिटोरियस यूथ जो है, लोकल यूथ जो है, इनके जो हुकूक है उन पे शब खून मारा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज ब्रोट फरवरीस मज त्रो रिज्यूम ऑफिस मज सिमटेक्स इन तोन क्या पर्वा लागो तन गई जो रेत गई ओतर त्रो मे बे तक वोक दोप क्या पर्वा करो मे पता कि मतलब यमो अवे लोग ओर तो मतलब कि नुकसान
اَسہِ کہِ فٲیدٕ تُلان بیٚیہِ کانٛہہ أسۍ حظ چھِ ییٚتِکۍ باشنٛدا کہِ مطلب ITI حظ چھُ مےٚ 2018 منٛز کَمپلیٖٹ کوٚرمُت حظ تَمہِ مطلب منٛز گوٚو کہِ بہٕ تہِ روزٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ وُنیُک تانۍ گرِ بِہِتھ تہٕ باقٕے یِم کَرَن اورٕ تہٕ یِم وَنان بیٚکِس نفرَس تہٕ أسۍ روزو یِتھَے پٲٹھی بیٚچھان یہِ حظ چھِ اَسہِ مطلب نۄقصان چھِ یورٕ اَسہِ یِم اورٕ کیٛازِ ہٮ۪کَن یِم اب پیپلز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہی گزارش ہے LG ایڈمنسٹریشن کو, ڈپٹی کمشنر پلوامہ کو, جو یہاں کے پڑھے لکھے یوتھ ہے, جو ہائیلی کوالیفائڈ یوتھ ہے, ان کو یہاں امپلائمنٹ ملنا چاہیے کسی بھی حالت میں, اور یہ قطعی طور یہ برداشت نہیں کریں گے. اگر یہاں نان لوکلز کام کریں گے امپلائمنٹ ملے گا ان کو, لیکن اس میں کچھ ہاتھ ہیں پالیٹیشنز کا جو ہائی اپروچبل لوگ ہیں, ان کی وجہ سے بھی یہاں نان لوکلز کو امپلائمنٹ مل رہا ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے لوکلز کو یہ اگنور کر رہے ہیں. ناظرین آپ ہمارے سے بنے رہے, جڑے رہے, ہم آپ سے پھر ملتے ہیں کسی اور سیگمنٹ میں. تب تک دیجیے اجازت اپنے میزبان مروت حسین کو, وتھ ویڈیو جرنلسٹ سکندر حیات. اللہ حافظ.